कल की डेट में हमने एक से नहीं 30 से 40 तक किए थे, ठीक ना। 30 से 40 तक किए थे, ठीक ना, कल की डेट में। आज की डेट में हम कितना करेंगे, तो 41 से 50 तक करेंगे। 41 से कितना करेंगे, तो 50 क्वेश्चन तक हम देखेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आंसर में क्या लिखेगा, आंसर में लिखेगा कि वायुमंडल में सूर्य से निकलने वाली किरण 7 रंगों में 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। ये तो सही बात है कि वायुमंडल से जब सूर्य निकलता है तो 7 रंगों का क्या होता है, तो एक मिश्रण होता है, ठीक ना। जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग के सापेक्ष से अधिक होता है। जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है नीले रंग के सापेक्ष से क्या होता है, तो अधिक होता है, ठीक है। लेकिन लाल रंग का विचलन जो लाल रंग का जो विचलन होता है वो तो कम होता है, ठीक है। और इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसीलिए आकाश का क्या होता है, तो नीला दिखाई देता है। वायुमंडल क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ेंगे, आंसर को फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक ना, रिटेन करेंगे। तो क्या है कि वायुमंडल में सूर्य से निकलने वाली किरण 7 रंगों का एक मिश्रण होता है, ठीक ना। जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग के सापेक्ष से अधिक होता है। लेकिन लाल रंग का विचलन नीले रंग के विचलन किससे क्या होता है, के सापेक्ष से क्या होता है, तो कम होता है, ठीक ना। इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है, तो नीला दिखाई देता है, ठीक ना। नीला दिखाई देती है या देता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मॉडलन क्या है, ठीक ना। इसके प्रकार को लिखें, तो क्या लिखेंगे, निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों तक आरोपित करने की प्रक्रिया को मॉडलन कहते हैं। निम्न आवृत्ति संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों तक आरोपित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो मॉडलन कहते हैं। प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो मॉडलन कहते हैं। और मॉडलन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो आयाम मॉडलम, आवृत्ति मॉडलम, कलाम मॉडलम। आयाम मॉडलम, आवृत्ति मॉडलम, कलाम मॉडलम, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कि डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। तो डिजिटल संकेत बताता है कि द्विधारी संख्या 0 या 1 होगा। डिजिटल संकेत में जो द्विधारी होता है इसमें 2 से क्या होता है, भागा देना पड़ता है, ठीक ना। 2 से भागा देकर जो भी यहाँ से शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखना है, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं, तो डिजिटल संकेत कहते हैं। इंग्लिश नेम है डिजिटल संकेत और हिंदी नेम है द्विधारी कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, तो एकांक धन आवेश में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन आवेश में जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटा आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र बल बटा आवेश होता है, यानी ई बटा क्यू होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पॉलिएस्टर प्रभाव क्या है। पॉलिएस्टर प्रभाव क्या है, तो पॉलिएस्टर किसी धातु को तापमान युग्म बनाकर एक तरफ ठंडा और एक तरफ गर्म किया जाता है। एक तरफ ठंडा एक तरफ और गर्म किया जाता है तथा एक तरफ अधिशोषण तथा एक तरफ शोषण किया जाता है। एक तरफ अधिशोषण एक तरफ शोषण किया जाता है। पॉलिएस्टर किसी धातु का एक तापक्रम युग्म होता है, ठीक ना। युग्म बनाकर एक तरफ ठंडा और एक तरफ क्या, तो गर्म किया जाता है, ठीक ना। एक तरफ ठंडा तो एक तरफ गर्म किया जाता है। तो एक तरफ अधिशोषण तो एक तरफ क्या कहते हैं, शोषण किया जाता है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, तो शोषण किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधकता की लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। क्षेत्रफल की लंबाई और क्षेत्रफल की अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका समात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का समात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सेबेक प्रभाव क्या है। सेबेक प्रभाव क्या है, सेबेक प्रभाव क्या है। तो दो भिन्न भिन्न धातु के तारों के दो सिरों के अलग अलग दो अलग अलग तापमान क्रम पर रखे जाते हैं, जिससे विद्युत धारा में उत्पन्न होता है। जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक ना। जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न प्रभाव को सेबिक प्रभाव कहते हैं। उत्पन्न होता नहीं, उत्पन्न प्रभाव को क्या कहते हैं, तो सेबिक प्रभाव कहते हैं। उत्पन्न प्रभाव को सेबिक प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। ये सब कॉपी में नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। दो विभिन्न धातु के तारों के दो छोरों यहाँ पे, ठीक ना। सॉरी, पढ़ने में गलती हो गया था, यहाँ पे छोरों लिखा है, ठीक ना। कि दो अलग अलग तापक्रम पर रखे जाते हैं, ठीक ना। जिस पर विद्युत धारा में उत्पन्न प्रभाव सेबिक प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि गामा किरण के दो गुण को लिखें। गामा किरण के दो गुण के लिखेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि गामा किरण को जो भेदन क्षमता होती है क्या होती है, अधिक होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है, तो अधिक होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और क्या लिखेगा कि इसका द्रव्यमान शून्य होता है। 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 इसका द्रव्यमान शून्य होता है, ठीक ना। या धन आवेशित होता है। या क्या होता है, तो धन या क्या होता है, तो अनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित नहीं, सॉरी, धनावेशित कौन होता है, तो बीटा बीटा नहीं, अल्फा कण क्या होता है, तो धन आवेशित होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, तो अनावेशित होता है। यह क्या होता है, तो अनावेशित होता है, नहीं, इस पर आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मृगचिका क्या है। मृगचिका से क्या समझते हैं, या मृगचिका क्या है। तो मृगचिका वह युक्ति है जो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और बनता है तो उस जगह पर जलाशय होने का संभावना क्या होती है, तो संभावना होती है। उसे ही मृगचिका कहते हैं। क्या होती है, मृगचिका वह युक्ति है जो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कुछ वस्तु का क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। तो उस जगह पर जलाशय होने के संभावना होती है। या संभावना होती है, दृष्ट दिखाती है, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर जलाशय नहीं होता, ठीक ना। अगर देखिएगा गर्मी के दिनों में रोड पे चलिएगा तो दूर में देखिएगा कि पानी की तरह जैसा दिखेगा, ठीक ना। वहाँ लगेगा कि जलाशय है, ठीक ना, वहाँ पानी है, ठीक ना, लेकिन पानी नहीं रहेगा, ठीक ना। ये सब मरुस्थलीय में होता है, जैसे राजस्थान में होता है। और गर्मी के दिनों में जब कड़ी धूप रहेगा ना, तब ये सब दिखाई देगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेगा आंसर में कि आंसर में लिखेगा कि बहुत सारे आवेश के कण किसी विद्युत पर लगने वाले बल सभी आवेशों के लगने वाले बल सदिश योग के शून्य होता है। सदिश योग के क्या होता है, शून्य होता है। बहुत सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले सॉरी, एक बार क्वेश्चन पढ़ते फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कि बहुत सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर
लगने वाले बल सभी आवेश के लगने वाले बल सदिशों के गुणनफल शून्य होता है। सदिशों के गुणनफल क्या कहते हैं? शून्य होता है। उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतने ही, ठीक ना। इसी पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए, ठीक ना। इसी प्रकार से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक ना, या लाइव करवाए जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन करवाया जा रहा है फिजिक्स का, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग उसे भी याद कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।